भोपाल में 31 मई को एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिलेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्या अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगे। जम्बूरी मैदान में होने वाले इस भव्य आयोजन में करीब 1 लाख महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। सबसे खास बात यह है कि सम्मेलन की पूरी जिम्मेदारी फ्रॉम मंच संचालक से लेकर सुरक्षा, ट्रैफिक और मीडिया मैनेजमेंट तक महिलाओं के हाथ में होगा। इसे महिला सशक्तिकरण का नया प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। करीब 3000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। वहीं भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। शहर के आउटर इलाकों में सख्त चेकिंग, होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर तलाशी अभियान और ड्रोन या अन्य उड़ने वाले उपकरणों पर सख्त प्रतिबंध जैसे कदम उठाए गए। इस महिला सम्मेलन के जरिए मध्य प्रदेश सरकार अपनी महिला सशक्तिकरण योजनाओं की झलक भी पेश करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य आयोजन स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। कार्यक्रम को लेकर पूरे भोपाल में उत्साह का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं को पीएम के स्वागत को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए विशेष निर्देश दिए गए। हर गतिविधि पर पैनी नजर और हर व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी इस सम्मेलन को एक नई ऊंचाई देने वाली है। विजिट को लेकर क्या तैयारियां की जा रही है, कितना सुरक्षा बल तैनात किया जा रहा है? आगामी कार्यक्रम को लेकर के पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं और इसके मद्देनज़र लगभग 3000 का अतिरिक्त बल भी बुलाया जा रहा है। और साथ ही साथ इस सुरक्षा व्यवस्था में जो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई जो उच्चतम सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र जो भी उसके SOP है, जो निर्धारित प्रक्रिया है, उसका पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। और साथ ही साथ इसकी जो संबंधित जो जांच और अलग अलग प्रिवेंटिव जो कार्रवाइयाँ हैं वो पुलिस ने शुरू कर दी है। इसमें क्या पैरामीटर तय किया गया है, कितने किलोमीटर तक के दायरे में? इसमें जब कभी भी विशिष्ट सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति का इस तरह के सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उसमें एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जो महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थानों की जांच, खासतौर पे बाहर से ऐसे शहरों में हम जानते हैं कि जो वाल जैसे शहर में लाखों की संख्या में फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो प्रतिदिन दूसरे शहरों से आती है, बहुत सारे लोगों का, तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस की पूरी जांच की जाती है और पुलिस की जो SOP है इन बिंदुओं के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। इसमें ड्रोन कैमरा वगैरह प्रतिबंध उसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसका पालन सुनिश्चित किया जाता है और इन्हें प्रतिबंधित किया जाता है। महिलाओं को लेकर भी कहा जा रहा है कि महिलाओं का अपनी सुरक्षा की कामना, चूँकि ये पूरा जो कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण को केंद्रित रख करके किया गया है, इसमें महिलाओं की सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर ही कार्यक्रम का पूरा ताना बाना है। इसलिए इसमें सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और कई महत्वपूर्ण जगहों पर महिलाओं के हाथ में कमान होगी और महत्वपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होगी। सड़क हादसा एक भीषण हादसा हुआ है, एक हादसे में गंभीर घटना हुई। प्रथम दृष्टया उसमें कारण ओवर स्पीडिंग माना जा रहा है। घटना रात के 2-2:30 बजे के बाद की है और इस घटना में खासतौर पे ओवर स्पीडिंग के कारण दुर्घटना हुई है। घटना के बाकी विभिन्न कारणों की जांच करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। उसमें 3 लोग हैं जो इस दुर्घटना का शिकार हुए, लेकिन प्रथम दृष्टया इस घटना में कारण ओवर स्पीडिंग मानी गई और इसलिए पुलिस जब लगातार कार्रवाई भी करती है और जब जागरूकता अभियान भी चलाती है तो उसके पीछे उद्देश्य लोगों की सुरक्षा होती है। और यह अभियान विभिन्न अलग अलग बिंदुओं पर भी होता है। कई बार सीट बेल्ट को लेकर के होता है, कई बार हेलमेट को लेकर होता है, कई बार शराब पी करके वाहन चलाने को लेकर के होता है या तेज़ गति से वाहन चलाने को लेकर के। तो इन बिंदुओं के मद्देनज़र पुलिस जब भी कार्रवाई करती है तो उसके मद्देनज़र उसमें भाव यही होता है, उसके पीछे मुख्य जो उद्देश्य होता है कि लोग सुरक्षित यात्रा करें और सुरक्षा के मानकों का पालन सुनिश्चित करें। हालांकि ये घटना भी इसमें ओवर स्पीडिंग के कारण रात में हुई। उसके पीछे क्या वजह रही, उसके बाकी बिंदुओं पर या कोई प्रत्यक्षदर्शी हैं या उनके जो परिजन हैं उनसे बातचीत के आधार पर उसमें फिर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।